उत्तर प्रदेश के अंदर एक देवा गुप्ता है, जो बिहार के गृह मंत्रालय के द्वारा उनके ऊपर 1 लाख रुपए का इनाम रखा गया है। यहाँ तो सत्ता ही चलाने का काम माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हो रहा है कि बिहार कैसे विकास हो, बिहार कैसे विकसित हो, उस पर वो काम करते हैं। ये 10 साल से तेजस्वी प्रसाद यादव जी चाहे सत्ता में रहे चाहे सत्ता के बाहर रहे, तो नेता नहीं बन पाए। ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव और मैं हूं आपके साथ स्वेक्षा। देखिए, इस वक्त हमारी उपस्थिति जो है बीजेपी कार्यालय में है और हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के प्रवक्ता यानी कि राकेश जी। इनसे हम आज खास बातचीत करेंगे। सर, मेरा पहला सवाल ये रहेगा कि लगातार विपक्ष की तरफ से तंज कसे जा रहे हैं नीतीश जी को लेकर, और ये कहा जा रहा है कि नीतीश जी पलटू नेता है, कभी भी पलट सकते हैं, और ये कह सकते हैं कि जनता में भी और ग्राउंड लेवल पर भी जब हम रिपोर्टिंग करने उतरे थे तो लोगों के भी ये सवाल कहीं ना कहीं है कि क्या सचमुच जो नीतीश जी है वो पलटी मारेंगे? क्या सब कुछ ठीक है एनडीए में, या फिर? देखिए, नीतीश कुमार जी के जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने स्पष्ट रूप से देश के प्रधानमंत्री के साथ हाथों से हाथ मिलाकर बिहार की विकास की बात कही, बिहार में विकास की गंगा की बहाने की बात कही। विपक्ष का नेता कौन है? कौन विपक्ष है? विपक्ष का नेता तो पता ही नहीं लगता कहां चले गए। विपक्ष के नेता अगर बिहार में होते, सवाल पूछते तो उसका जवाब हम देते, तो विपक्ष का नेता ही नहीं है बिहार के अंदर। आज विपक्ष का नेता अपने दोस्तों के साथ, संजय यादव के साथ, रमीज खान के साथ विदेश की यात्रा पर गए। जो रमीज खान एक हत्यारा है, बेल पे चल रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर। एक देवा गुप्ता है, जो बिहार के गृह मंत्रालय के द्वारा उनके ऊपर 1 लाख रुपए का इनाम रखा गया है, उनके साथ विदेश की यात्रा करते थे। विपक्ष है ही कहां? यहाँ तो सत्ता ही चलाने का काम माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हो रहा है। अभी आपने बैठक की बात की। देखिए, अभी हाल ही में नीतीश जी गए थे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है दिल्ली गए हुए थे। फिर अमित शाह प्रधानमंत्री, तमाम लोगों से उनकी मुलाकात भी। उसके बाद से ये चर्चाएं निशांत को लेकर काफी तेज हो गई कि नीतीश जी जो गए हैं वो निशांत को लेकर गए, कि उनका जो कार्यभार है वो निशांत को देंगे। मतलब समझ रहे हैं मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार जो अपने बेटे निशांत कुमार को लाने की तैयारियां करे। क्या सचमुच ऐसा है? नहीं, अगर बिहार के अंदर कोई समाजवाद नेता है तो उनका नाम है नीतीश कुमार जी। वो तो अपने परिवार को लाते ही नहीं आगे। उनके लिए मकसद है कि बिहार कैसे विकास हो, बिहार कैसे विकसित हो, उस पे वो काम करते हैं। देश के प्रधानमंत्री से मिले, चाहे देश के गृह मंत्री से मिलने का काम माननीय नीतीश कुमार जी ने किया, तो बिहार के विकास की ही बात करके आए हैं कि बिहार के कैसे विकास हो, बिहार कैसे विकसित हो। और देश के प्रधानमंत्री भी चाहते हैं कि बिहार में विकास हो, क्योंकि उन्होंने एक वादा करके गया, संकल्प करके गए हमारे देश के प्रधानमंत्री। उन्होंने कहा कि बिहार को विकसित करना है, इंडस्ट्री लगाना है, रोजगार लाना है, आत्मनिर्भर करना है। ये हमारा मकसद है, हमारा मुख्य मुद्दा यही है। और रही बात, मैं बार बार कह रहा हूँ, विपक्ष की बात कर रहा हूँ, विपक्ष की सवाल इसलिए उठा रहा हूँ कि बिहार के अंदर 10 साल से तेजस्वी प्रसाद यादव जी चाहे सत्ता में रहे चाहे सत्ता के बाहर रहे, तो नेता नहीं बन पाए। अन्ना बिहार की जनता उनको नेता बनाने का काम किया। मैं कहना चाहता हूं कि सत्ता मिला तो अनुभव नहीं था, सत्ता मिला तो अनुभव नहीं था, विपक्ष में भी रहकर संघर्ष नहीं कर पा रहे हैं। बिहार की परिवार से उनको चिंता नहीं है, बिहार की परिवार में उनकी चिंता कोई नहीं है, लेकिन अपनी परिवार की चिंता उनके ऊपर है, क्योंकि वो विदेश घुमाने के लिए गए हैं। तो विपक्ष की भूमिका वो नहीं निभा रहे। गंभीर व्यक्ति नहीं है तेजस्वी प्रसाद यादव। बिहार में अगर वो गंभीर रहते तो बिहार में विकास की बात को उठाते। विपक्ष का काम है सत्ता के सामने सवाल करना, लेकिन विपक्ष का नेता ही गायब है, तो समझ लीजिए कितना वो गंभीर व्यक्ति हैं, और गंभीरता उनके अंदर नहीं है। ये लोग जो हैं नेता नहीं बन पाए हैं, बिहार की जनता ने नेता नहीं बनाए। नेता इसलिए है कि लालू प्रसाद यादव जी की राजनीतिक विरासत को संभालते हैं, उनके परिवार से आते तो नेता है, लेकिन बिहार की जनता ने उनको नेता नहीं बनाया। एक नंबर। दूसरा नंबर कि ये लोग जो हैं फोटो में ही रह जाएंगे, नारों में रह जाएंगे, तस्वीर इनकी लग जाएगी, लेकिन नेता नहीं बन पाएंगे। नेता बनने के लिए 365 दिन 24 घंटे जनता के बीच में रहा जाता है। बिहार के अंदर विपक्ष के नेता तेजस्वी है, देश के विपक्ष के नेता राहुल गांधी, दोनों लोग अपनी गंभीरता से विपक्ष की गरिमा को नहीं निभाते हैं, विदेश चले जाते हैं बार बार छुट्टी मनाने के लिए। जब चुनाव होते हैं
तो बिहार आते हैं, एक देश में घूमने का काम करते हैं। तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ, ये लोग नेता अभी तक नहीं बन पाए। इनकी अपनी सकारात्मक बातें करनी चाहिए बिहार के अंदर, जनता के मुद्दों को उठाना चाहिए। विपक्ष की एक गरिमा होती है, लोकतंत्र में उनका एक अधिकार है, लेकिन वो लोग नहीं कर पाते हैं। मैं इसीलिए कहना चाहता हूँ कि विपक्ष के नेता को तेजस्वी प्रसाद यादव गंभीर बनिए, गंभीरता लाइए, सकारात्मक बातें कीजिए, बिहार के मुद्दों को उठाइए। सत्ता पक्ष सुनने के लिए तैयार है और सत्ता पक्ष काम करने के लिए भी तैयार है। जी, अभी लगातार आप देख रहे होंगे कि जब से चुनाव के नतीजे हैं उसके बाद से कांग्रेस में जो है समीक्षा बैठक कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। लगातार आज भी एक समीक्षा बैठक जो है उनके ही कार्यालय पे रखा गया है। क्या लगता है कहीं कांग्रेस जो है किसी बड़े तैयारी या फिर किसी बड़े फैसले के लिए काम कर रही है? कांग्रेस अगर बड़ी तैयारी करना चाहते हैं, सकारात्मक राजनीति करना चाहते हैं, तो पहले तो राहुल गांधी जी को हटा दीजिए। राहुल गांधी जी को 20 साल से देश की जनता ने चुनाव नहीं जिताया है। 3 लोकसभा का चुनाव हार गए हैं। 3 लोकसभा का चुनाव हारने के बाद भी 272 का आंकड़ा नहीं पूरा कर पाए। 96 विधानसभा में 90 विधानसभा वो हारे हैं। उनका विरोध, राहुल गांधी का विरोध कांग्रेस के ही नेता करते हैं। दिग्विजय सिंह उनका विरोध करते हैं, कमलनाथ उनका विरोध करते हैं, शशि थरूर उनका विरोध करते हैं, बीके हरिप्रसाद उनका विरोध करते हैं, अशोक गहलोत उनका विरोध करते हैं, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री बघेल साहब विरोध करते हैं। सोनिया का बेटा है, इसीलिए वो राजनीति में सक्रिय नहीं है। सोनिया का बेटा है, उनको भी राजनीति विरासत मिला है। नेता बनने के लिए जनता के बीच में रहना चाहिए। उनके कांग्रेस के कुछ नेता ऐसे हैं कि जो अपने आप को जननायक राहुल गांधी जी को कहते हैं। तो आप बताइए, कर्पूरी ठाकुर जो हमारे बिहार के भारत रत्न जिनको मिला है, वो जननायक है, उनको भी अपमान करने का काम कांग्रेस कर रही है। मैं कहता हूं समीक्षा करनी चाहिए। जब समीक्षा कीजिएगा, जब सकारात्मक बातें लाइएगा राजनीति के अंदर, तब आप कहीं ना कहीं ग्रोथ कीजिएगा। देश के प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं कि माई समीकरण, महिला और युवाओं से लेकर बिहार या देश मजबूत होगा। लेकिन युवाओं को भी हम लोगों ने 1 लाख युवाओं को लाने का काम किया। कांग्रेस क्या कर रही है? आज भारतीय जनता पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन जी को बनाया गया। 45 साल हमारी पार्टी की हुई, 45 साल का युवा को लाकर हमने रखा है लोकतांत्रिक तरीके से। लेकिन कांग्रेस नहीं कर पा रही है। कांग्रेस को हमेशा अपने नेताओं की बनाने की बात कही। आप बताइए, भारतीय जनता पार्टी ने चौथी पीढ़ी स्टार्ट कर दी है कार्यकारी अध्यक्ष लाकर। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पीढ़ी की बाय पीढ़ी स्टार्ट कर दी, क्योंकि हमको सकारात्मक राजनीति करनी है। राजनीति करते हुए भारत को कैसे विकास हो, उस पर हम काम कर रहे हैं। कांग्रेस ने तो आज तक नहीं किया, पीढ़ी ला ही नहीं रहा है। वही पुराना आदमी को लेकर चल रहे। दिग्विजय सिंह, मल्लिकार्जुन खड़गे 85 साल का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है कांग्रेस का, वो बिहार को क्या कहते हैं? बीरी प्रदेश है, छोटा मोटा राज्य कहते हैं। तो क्या बिहार का विकास करेंगे? इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, कांग्रेस को भी कहना चाहता हूं कि आप अपनी पुरानी दुकान पे पुराना माल को खत्म कीजिए, नए माल को लाइए, नए चेहरे को लाइए, सकारात्मक बातें कीजिए। देश के प्रधानमंत्री कितनी बार कहें कि विपक्ष में है, सकारात्मक बात कीजिए, हम उस पर काम करेंगे। लेकिन ये लोग नकारात्मक हैं। राहुल गांधी जी विपक्ष के नेता हैं, गरिमा थी। जब भी विदेश जाते हैं, चाहे 17 में गए तो बोले कि देश का लोकतंत्र खतरे में है। जब विदेश गए, कांग्रेस का ओवरसीज कांग्रेस जो अमेरिका में चलता है, सेम पितोतरा चलाने का काम करते हैं। वहां पे जाते हैं, जो हिंदुस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद कहती है एक महिला सांसद। अमेरिका में एक महिला सांसद, मुस्लिम सांसद है, वो कहती है पाकिस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान मुर्दाबाद। उसके बगल में बैठकर राहुल गांधी खाना खाते हैं। उसके बाद अभी जो गए हैं राहुल गांधी जी, विदेश गए हैं, तो वहां जाके कहते हैं कि वोट चोरी होता है। अरे भैया, अपने देश के अंदर अपनी जनता के सामने वोट चोरी का बात रखा, लेकिन जनता ने नकार दी। चाहे बिहार की जनता, पूरे देश की जनता ने नकार दी। तो विदेश में किसको समझाने जाते हैं? यहां तक राहुल गांधी जी कहते हैं 6 साल का बच्चा वोट चोरी कर रहा है। बताइए, 6 साल का बच्चा को जो प्रथम क्लास नहीं गया हो, वो बच्चा कैसे बताएगा कि वोट चोरी हो गया? तो ये सब जो है ड्रामेबाज नेता है, फोटो शूट वाला नेता है, तस्वीरों में रह जाएंगे, हंसने हंसाने वाला नेता है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज खास बातचीत हुई राकेश जी से और क्या कुछ कहा जो कि आपने सुना भी, और इस खबर से आपकी क्या प्रतिक्रिया निकल कर आती है हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएगा। फिलहाल इस खबर को यही छोड़े चलते हैं, आगे जो कुछ भी निकल कर आएगा सबसे पहले सबसे सटीक आप तक पहुंचाने का काम करेंगे। मैं स्वेक्षा, और देखते रहे भारत लाइव। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना
ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।